शहजादे, हमें आपके वालिद की तलाशी लेनी है। बेटा मैं पाशा हूँ, पाशा। तुम चाहो तो सुल्तान के हुजूर जाने से पहले तलाशी ले सकते हो, लेकिन महल में दाखिल होने से पहले बाग में क्यों तलाशी ले रहे हो? माफ कीजिएगा। तुमने देखा सबाहद्दीन, कभी मैं इन दरवाजों से पाशा की हैसियत से गुजर जाया करता था और अब ये ऐसे तलाशी ले रहे हैं जैसे मैं कोई डाकू हूँ। ले ली तलाशी? जाइए। टोपी उतार कर भी देख लो, शायद इसमें से कुछ निकल आए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो हटो हटो, रास्ता दो। बहुत याद करता हूँ इन्हें सबाहद्दीन। महल की खुशबू, ये नरम कालीन, ये ऊपर जाती सीढ़ियां, तरस गया हूँ मैं तो इनके लिए। सिपाहियों, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कहीं बिठा दो, बिठा दो मुझे। वो दिन कहाँ चले गए सबाहद्दीन? किसने हमारा ये हाल कर डाला? मैं तो मासूम था बहुत। तुम तो जानते हो ना अपने बाबा की मासूमियत को। बाबा, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है? शुक्रिया बेटा, मेरी सांस बहाल हो गई। अल्लाह का शुक्र है, आप बादशाह बनने के करीब हैं। तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, तहसीन पाशा, काबिल इज्जत, मुअज्जिज, मेहनती, हमारे समझदार पाशा। मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत। आइए गले मिलिए। कुछ सवालात पूछने आपसे फिर जा सकते हैं। यानी सुल्तान से मुलाकात नसीब नहीं होगी? नहीं। पहला सवाल, उन बेवा खातून से तेल वाली जमीन खरीदी थी आपने? ये मेरे बेटे सबाहद्दीन का काम है। उन खातून से मैंने बात की है, वो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। ये उस्मानिया रियासत में जमीन खरीदना कब से जुर्म हो गया है? हाँ, उस्मानिया रियासत में जमीन खरीदना जुर्म नहीं है, लेकिन वो नक्शा जिसमें तेल वाली जमीन की निशानदही की गई थी हमने सलीम पाशा को दिया था, उनकी वफादारी जांचने के लिए। इस बात का इल्म आपको कैसे हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं, लेकिन आप मुझे सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सलीम पाशा बहुत ही बड़बोले इंसान हैं, हर एक से ऐसी ही बातें करते फिरते हैं। उन्होंने खुद ये बात फैलाई है कि उनके पास कीमती जमीनों का नक्शा है और वो सरकारी कीमती जमीनों को फरोख्त करना चाहते हैं। मेरे एक साथी ने मुझे ये बात बताई है, बस जो बात सच थी वो मैंने बता दी। ठीक है, ठीक है। अरे जरा रुकिए तहसीन पाशा, रुकिए रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। तहसीन पाशा, माफी चाहता हूँ, अगर मैं आपको एक अहम खबर दूं तो क्या आप वो खबर सुल्तान के सामने मीनो अन बयान कर देंगे? बताइए। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको सुल्तान समझ लेता हूं। यानी मसलन मैं ऐसे जाहिर करूंगा जैसे मैं आपके सामने नहीं बल्कि सुल्तान के सामने खड़ा हुआ हूं। मैं आपको ये पैगाम जरा बराबर भी तब्दील किए बगैर सुल्तान तक पहुंचाने का कह रहा हूं। तो शुरू करता हूं। आप मेरे सुल्तान हैं। मेरे सुल्तान, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, खूब उम्र दराज फरमाए, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी रातें किसी तारीख कोठरी में और दिन सहरा में गुजर रहे हों। क्या इतनी सजा भुगत लेना काफी नहीं मेरे सुल्तान? मैं गुर्बत में जी रहा हूँ, तबाह बर्बाद हो गया हूँ सुल्तान। क्या इतना काफी नहीं मेरे सुल्तान? मैंने हमेशा कौम की भलाई के लिए काम किया मेरे सुल्तान। मैंने लोगों के हक में इनमें से एक लफ्ज भी हम नहीं पहुंचाएंगे सुल्तान तक आपका। कोई अहम इत्तिला है तो बताइए मुझे, मजीद वक्त नहीं है मेरे पास। रुकिए, सुनिए तहसीन पाशा, सुनिए। बात यह है कि फतेह आफंदी को आपने जर्मन इदारे में मुंतजिम मुंतखब किया है, जबकि वो फतेह आफंदी निहायत जालसाज इंसान है। तहसीन पाशा, मुझे आपकी मालूमात के बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो फतेह आफंदी एक सूदखोर है, वो निहायत धोखेबाज और झूठा है। मैं बस मुतनब्बे कर रहा हूं। फतेह आफंदी को महल के दाखिली दरवाजे के करीब से भी गुजरने मत दीजिएगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। बहुत देर हो गई है तहसीन पाशा।
मेरा सर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। ऐसा करो नीचे ले चलो और कुछ पीने के लिए दे दो। हमारे साथ चलिए। शुक्रिया शुक्रिया बेटा। शुक्रिया शुक्रिया, मैं समझ गया। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सर घूम रहा है, दिन में तारे नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, या अल्लाह मेरा सर घूम रहा है। माशाल्लाह काफी कुछ है यहाँ। बेटा मैं जरा कुछ देर यहाँ बैठकर अपनी सांस बहाल कर लेता हूँ, थक गया हूँ। चिड़िया उड़ती दिख रही हैं, उफ तारे नजर आ रहे हैं। बेटा एक काम करो, मुझे आयरान बना कर दे दो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। जब अचानक चक्कर आते हैं तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। जरा अच्छी सी बनाना। बहुत दिन हो गए आयरान पिए हुए। इतना काफी है? नहीं इतनी सी क्यों, और डालो और डालो। आखिर मैं तुम्हारे सुल्तान का मेहमान हूँ। और डालो और शाबाश। अब मिलाओ इसे, मिलाओ इसे। तबीयत बहुत खराब है। बस उस्ताद कहाँ हैं? मस्जिद गए हैं। मस्जिद गए? अल्लाह कबूल करे। आमीन। मैं भी नमाज पढ़ने ही जा रहा था, लेकिन चक्कर आ गया अचानक मुझे, तो मैं जा नहीं पाया। बस ठीक है, लाओ दो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बिस्मिल्लाह। तुमने आयरान बहुत अच्छी बनाई है, आफरीन। लेकिन ये काफी नहीं है बेटा, अगर कुछ खाने को भी साथ हो तो तबीयत ज्यादा जल्दी बेहतर हो जाएगी। कुछ खाने के लिए ले आओ मेरे लिए। ये क्या लाए हो? इतना बड़ा नेमत खदा है महल का, ये यहाँ बस यही मिला है तुम्हें? वल्लाही बिल्लाही अगर सुल्तान को खबर हो गई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। समझ रहे हो तुम? जरा अतराफ में तो देखो, इतना कुछ मौजूद है खाने के लिए, और तुम ये क्या लेकर आए हो मेरे लिए? ये सूखी हुई रोटी, और कुछ नहीं मिला तुम्हें? हटो यहाँ से, हटो, मैं खुद ले लेता हूँ। हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। ये पनीर ले लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। क्या यही सबसे अच्छा मसालेदार गोश्त है? ये सबसे अच्छा है। अल्लाह, या अल्लाह मेरी नमाज कबूल करना। ये क्या हो रहा है आखिर यहाँ? फादिल उस्ताद, पहचाना नहीं? महमूद पाशा हूँ मैं। महमूद पाशा? वो मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, अचानक तबीयत खराब हो गई, चक्कर आने लग गए मुझे। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। ये प्यारा बच्चा, अल्लाह इसको खुश रखे, इसने मुझे आयरान बना के दी। लगता है कि आपकी तबीयत ज्यादा खाने की वजह से खराब हुई है महमूद पाशा। अल्लाह फादिल उस्ताद, घोड़े को अगर मरना ही है तो कम से कम जो तो खाकर मरे। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ, तबीयत काफी बेहतर हो गई है, लगता है अब मैं चल सकता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। बेलुल, महमूद अफंदी इस तरह खत्म होने वाला आदमी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ मेरे सुल्तान? शैतान पाशा, शैतान इंसान पर 6 अतराफ से हमला करता है, इसीलिए आपको भी 6 अतराफ से मुकाबला करना पड़ता है। क्या कहा महमूद अफंदी ने? सलीम पाशा नक्शे के मुतालिक हर किसी को बता रहे थे। ये कहा उन्होंने मेरे सुल्तान।